जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। एक बार फिर से हम अपने नए कंटेंट के साथ में आ गए हैं। आज का हमारा कंटेंट रहेगा बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट के लिए, और आपका ज्यादा वेट ना करवाते हुए डायरेक्ट स्क्रीन पे लेके चलता हूं। उससे पहले मैं एक बात कहूंगा, अगर चैनल पर नए हो तो अपने चैनल वासुदेवा एजुकेशन को क्या करोगे, सब्सक्राइब करोगे, बेल आइकन को दबाओगे, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में जल्द से जल्द आ जाए। तो ज्यादा देरी ना करते हुए स्क्रीन पे चलते हैं। यहां हमने आज का टॉपिक लिख रखा है अमीबा में कूटपादीय गमन, और ये किसके लिए दिया गया है बेटा, बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट के लिए। आप चाहो तो इसे एमएससी प्री के साथ भी जोड़ सकते हो। एमएससी प्री के अंदर भी एडिटिव टॉपिक दे रखा है गमन का, लोकोमोशन बता रखा है। सेकंड पेपर है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इन्वर्टिब्रेट के अंतर्गत। उसके ऊपर प्रॉपर वीडियो बनाएंगे, अपन बाद में बनाएंगे, लेकिन यहां से आप देख सकते हो। तो अमीबा में कूटपादीय गमन की बात करेंगे। तो बेटा हमने स्टार्टिंग बात की थी जब हमने अमीबा के बारे में पढ़ा था या कूटपादों के बारे में पढ़ा था, तो कूटपाद तीन होते हैं अपने पास में। एक लोबोपोडियम होता है, एक फिलोपोडियम होता है, एक रेटिकुलोपोडियम होता है। ये हमारी बातें हो चुकी थी। अब हमें ये पता है कि कूटपाद कैसे गमन करेंगे। तो मैंने ये भी कहा था, इन्हीं कूटपादों की वजह से अमीबा की जो आकृति है, अमीबा की जो आकृति है वो क्या होती है बेटा, अनियमित। अनियमित का मतलब सीधी सी बात है, कोई भी आकृति नहीं होती, निश्चित नहीं होती, कैसे भी फैला हुआ सिकुड़ा हुआ रह सकता है। दूसरी बात, अमीबा में जो गमन होगा, अमीबा में जो गमन होगा वो किसके द्वारा होगा बेटा, कूटपादों के द्वारा। कूटपादों को अपन क्या लिखते हैं बेटा, सूडोपोडिया। क्या लिखेंगे, सूडोपोडिया। और यहां पर लोकोमोशन कौन सा होगा, तो इसी से हम दूसरा नाम लिख देंगे, सूडोपोडियल लोकोमोशन। समझ गए बात को, गमन, सूडोपोडियल लोकोमोशन और लोकोमोटरी ऑर्गन क्या होगा बेटा, कूटपाद। ध्यान से समझिएगा, गमन किनके द्वारा होगा, कूटपादों के द्वारा। लोकोमोटरी ऑर्गन क्या होगा, कूटपाद होगा। गमन क्या कहलाएगा, सूडोपोडियल लोकोमोशन कहलाएगा। अच्छा सिंपल सी बात करें, या आप एक शब्द में पूछो सर ये कूटपाद कैसे बनेंगे और कैसे काम करेंगे, तो हम एक ही बात कहेंगे कि हमारे पास एक पोर्शन होता है साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य। इसके दो भाग होते हैं, एक एक्टोप्लाज्म होता है और एक क्या होगा बेटा, एंडोप्लाज्म। एक तो बाहर का भाग जो हमारा स्ट्रक्चर दिख रहा है वो है, और एक अंदर जो हमारे है। अंदर वाला भाग एंडोप्लाज्म, बाहर वाला भाग एक्टोप्लाज्म। अब अमीबा में गमन को समझाने के लिए बहुत से वैज्ञानिकों ने अलग अलग सिद्धांत दिए थे, अलग अलग सिद्धांतों से प्रतिपादित किया था। कुछ को मान लिया गया था, कुछ को नहीं माना गया था, कुछ को सबसे ज्यादा माना गया था, सबसे ज्यादा तुलना की गई थी। तो हम स्टार्ट करते हैं उन सिद्धांतों के बारे में जो सबसे पहले दिए गए थे। तो हम वही स्क्रीन पे चलते हैं, अपनी जहां चलते हुए आए। और हमारा आज का पहला सिद्धांत जो होगा, संकुचन शील जलीय सिद्धांत। ध्यान से समझिएगा बेटा, संकुचनशील जलीय सिद्धांत। अच्छा इसको मैं इंग्लिश में और लिख देता हूं एक बार, कंट्रैक्शन हाइड्रोलिक थ्योरी। ध्यान से समझिएगा, कंट्रैक्शन हाइड्रोलिक थ्योरी। अच्छा बेटा अब ज्यादा दूर मत चलो, केवल अपने ऊपर ऑब्जर्व करो। क्या हमारी बॉडी में संकुचन और असंकुचन, कंट्रैक्शन और अनकंट्रैक्शन प्रोसेस होता है क्या? क्या हम चलते हैं जब हमारी बॉडी में कुछ मूवमेंट होता है? नहीं पता चलता ना। लेकिन याद रखना, अगर हम भी मूवमेंट कर रहे हैं तो हमारी बॉडी में भी क्या हो रहा है, संकुचन। हम रुक रहे हैं, असंकुचन। समझ रहे हो बात को? चल रहे हैं तो भी संकुचन होगा, नहीं चल रहे हैं तो असंकुचन, वो विश्राम अवस्था होगी। लेकिन जब हम चलते हैं तो दोनों चीजें काम करती है, संकुचन भी काम करेगा, असंकुचन भी काम करेगा। अगर पैर फोल्ड नहीं होंगे तो आप क्या मूवमेंट कर पाओगे? क्या
नहीं कर पाएंगे। उसी प्रकार हम इनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात यह आती है बेटा कि ये जो संकुचन जलीय सिद्धांत था ये किसने दिया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रतिपादित। प्रतिपादित को इंग्लिश में बोलते हैं प्रोपाउंडेड। किसने किया था बेटा? सुलजे ने। किसने किया था? सुलजे ने किया था। और सुलजे, और इसको हिंदी में देखे तो सुलझा हुआ इंसान, समझ रहे हो बात को। और इन्होंने अपने नाम के अनुसार ही, इन्होंने अपने नाम के अनुसार ही सिद्धांत दिया था, बहुत ही सुलझा हुआ, बहुत ही सुलझा हुआ। इन्होंने कहा कि पश्च सिरा है, बिल्कुल है, और इस पश्च सिरा के, पश्च सिरा कौन सा मान रहे हैं? एक्टोप्लाज्म का। इसमें क्या पड़ेगा? धक्का। इसमें क्या पड़ेगा? धक्का। तो पश्च सिरा में क्या डाल दिया अपन ने? धक्का। धक्का दिया, और इस धक्के के साथ में कहां मूवमेंट हो रहा है? एंडोप्लाज्म। कहां मूवमेंट हो रहा है? एंडोप्लाज्म में मूवमेंट हो रहा है। और जैसे ही एंडोप्लाज्म में मूवमेंट होता है, आगे वाला धक्का, आगे वाला हिस्सा आगे की ओर खिसकता है, जिससे हमारे पास में क्या बनेगा बेटा? कूटपाद। जिससे हमारे पास में क्या बनेगा बेटा? कूटे से मटेरियल को क्या करना है? फोर्स करना है। और जैसे ही फोर्स करेंगे, आगे वाले हिस्से पे क्या पड़ेगा? धक्का पड़ेगा। और जैसे धक्का पड़ेगा तो यू मूवमेंट करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? तो तुरंत वहां से क्या निकल जाएगा? एक कूटपाद ऐसे फैल जाएगा। तो इसी प्रकार किसने समझाया? सुलझे ने। बिल्कुल सीधी बात कही, अंदर का मटेरियल, धक्का, बाहर से ऐसे धक्का फोर्स पड़ेगा, क्या बन गया? कूटपाद। गुब्बारा लो, गुब्बारे को फुलाओ, उसको थोड़ी सी हवा कम करो, वो क्या हो जाएगा? बिल्कुल फ्लेक्सिबल हो जाएगा। उसको ज्यादा फुलाओगे तो क्या, वो मतलब थोड़ा सॉलिड फेस में आ जाएगा। और उसको थोड़ी सी हवा कम कर दो तो कैसे बन जाएगा? फ्लेक्सिबल। अब उसके अंदर क्या करो? धक्का देके देखो, एक बार धक्का देके देखो, नीचे आगे की ओर जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा ना। तो वही क्या बना रहा है? कूटपाद बना रहा है। वही क्या बना रहे हैं अपन? कूटपाद बना रहे हैं। समझ गए बात को बेटा? तो इस प्रकार से हम वहां पर क्या कर सकते हैं? कूटपाद का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है। अगर हम दूसरी बात करें, दूसरी बात करें, और दूसरा था पृष्ठ तनाव मत, और इसे हम क्या कह देंगे बेटा? इंग्लिश में नाम दे दो, सरफेस टेंशन थ्योरी। ये बिल्कुल सही था, इसमें कुछ नहीं किया इन्होंने, इसमें इन्होंने कुछ नहीं किया। इन्होंने सिंपल से पहले तो ये लिख देते, दिया किसने? तो दिया था बर्थोल्ड ने। किसने दिया बेटा? बर्थोल्ड ने। इन्होंने क्या कहा कि जो पृष्ठ होती है ना, जो सरफेस है, जो सतह है, इसके ऊपर उनका दबाव या उनकी बॉडी का जो वेट है वो डिपेंड करता है। और जैसे जैसे पृष्ठ तनाव कम होता जाएगा, वैसे वैसे अमीबा में कूटपाद का निर्माण होता जाएगा। समझ रहे हो बात को? आप अपने ऊपर लागू करो। जब हम किसी चढ़ान वाली जगह पे चढ़ते हैं, जब हम किसी चढ़ान वाली जगह पे चढ़ते हैं तो हमें फोर्स लगा के चढ़ना पड़ता है। पड़ता है नहीं पड़ता बेटा? पड़ता है ना। लेकिन अगर वैसे ही हम ढलान वाली जगह पे आए, जब हम ढलान वाली जगह पे आए तो क्या फोर्स करते हो? क्या करते हो? क्या नहीं करोगे ना। अपने आप आते हो, आते हो नहीं आते? और अपने आप को ब्रेक लगाने की कोशिश करोगे, ऐसे 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 चलते हुए आओगे ना, तो रुकने के चांसेस क्या होते हैं? कम होते। सेम हाल किसका है? अमीबा का। तो हम क्या कहेंगे? पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, और क्या बनाएगा? कूटपाद। और क्या बनाएगा बेटा? कूटपाद। ये किसने बताया बेटा? बर्थोल्ड। किसने बताया? बिल्कुल बर्थोल्ड ने बताया। अच्छा, दूसरा क्या हो सकता है? तो अपन दूसरे पे चले, देखो। तो तीसरा मैं लेता हूं यहां पे बेटा लुढ़काव। क्या लेंगे? लुढ़काव। और लुढ़काव को इंग्लिश में क्या लिखेंगे अपन? तो हम लिख देंगे रोलिंग थ्योरी। रोलिंग थ्योरी। ठीक है। अब देखो इसको किसने दिया, पहले वो देखते हैं अपन। दिया किसने दिया? जेनिंगस ने। किसने दिया बेटा? जेनिंगस ने दिया। और जेनिंगस ने क्या कहा? और जेनिंगस ने क्या कहा? तो जेनिंगस ने कहा अमीबा एक तरल से
भरे हुए गोले के रूप में गति करता है। क्लियर बात है। वही गुब्बारा, उसमें पानी डालो, खाली नहीं, पानी डालो, पानी के बाद बंद कर लो। होली पे मारते ना ऐसे धक्काक, खेलते ना होली पे पानी का भर के, तो वही गुब्बारा ले लो। अब उस गुब्बारे को किसी सरफेस पे लो, यूं यूं ऐसे कैसे लुढ़का के दो, ऐसे लुढ़काओ। अच्छा वो लुढ़केगा तो उसमें कोई मूवमेंट होगा कि बेटा? होगा ना। किसकी वजह से? अंदर के मटेरियल की वजह से। हुआ या नहीं हुआ? अब जब अंदर के मटेरियल में क्या हो रहा है, संकुचन हो रहा है, संकुचन हो रहा है या नहीं हो रहा? उससे क्या लग रहा है, एक बाहर हिस्सा बनने वाला है, इधर बनने वाला, इधर नहीं बनता है वहां पे, क्योंकि एक सरफेस जगह होती है वहां। अगर बनेगा तो फूट जाएगा बेचारा, समझ रहे हो बात? लेकिन आप यूं पकड़ करके यूं ऐसे गिठान लगा सकते हो, तो एक हिस्सा इधर निकाल, फिर इधर निकाल, लगा सकते हो ना। एक बिल्ली बना सकते हो आप, बनाते हैं ना बचपन में अपने, जब साइकिल पे वो गुब्बारा बेचने वाला आता तो काकड़ी बना के देता था, तो बांधता था ना उसको ऐसे ऐसे, फिर ऐसे, फिर एक गुब्बारा लगाता, ये लोग देता था ना। तो वो केवल क्या था, संकुचन की वजह से। अगर संकुचन नहीं होता तो क्या बनता, क्या कभी नहीं बनता। तो सिंपल सी बात है, तरल से भरे हुए गोले के समान क्या करता है, गति करता है। चलो इसके बाद में हम चौथा लेते हैं। देखो चौथा लेते हैं, संकुचन व चलन गति सिद्धांत। बिल्कुल बिल्कुल साइलेंट तरीके से देखो, प्यार से समझाएंगे इसको भी। इसको हम लिखेंगे कंट्रैक्शन एंड वॉकिंग, यानी चलना, वॉकिंग मूवमेंट थ्योरी। बिल्कुल एकदम सिंपल समझो। कंट्रैक्शन कहां हो रहा है, बॉडी में। कहां हो रहा है, बॉडी में। चलेंगे तो हिलता है, नहीं हिलता? हिलता है ना। कई बार ऐसे बैठ के ऐसे नहीं करते, ऐसे 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 ऐसे, तो हमारी बॉडी के अंदर का जो पानी होता है ऐसे ऐसे आवाज सी आती, टक 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 टक, तो अंदर का मटेरियल हिल रहा है ना। तो अमीबा के अंदर भी ऐसा ही होता है। अमीबा तो एक कोशिका है, तो उसका तो पूरा एक कोशिका में बराबर, अपना तो अलग अलग कोशिकाओं में रखा हुआ है सामान। अमीबा का थोड़ी रखा है, अमीबा का तो एक में ही है, एक में ही रखा हुआ बेचारा, जो भी है उसी में रख लेता। अपने तो अलग अलग कोशिका बना रखे, अलग अलग थैले, ये तेरा है, ये मेरा है, ये तेरा है, ये मेरा, ऐसे चलता रहता है तेरा मेरा। लेकिन अमीबा थोड़ी, अमीबा के पास तो एक ही थैला है बेचारे के पास, उसी में तो वो हिलता है ना, हिलता है ना। तो सिंपल सी बात हम क्या कहेंगे, सिंपल सी बात हम क्या कहेंगे बेटा, यहां पे सिंपल सी बात क्या कहेंगे बेटा हम, सिंपल सी बात, अंदर का मटेरियल बाहर की ओर क्या पड़ रहा है, धक्का। अंदर के मटेरियल से बाहर की ओर क्या पड़ रहा है, धक्का। और उसी धक्के की वजह से क्या बन रहा है, कूटपात। किसने बताया, किसने बताया? तो लिख दो, डेलिंजर। किसने बताया बेटा, डेलिंजर ने। क्या बताया कि अंदर के मटेरियल में यानी पदार्थ में क्या होगा, संकुचन। क्या होगा, संकुचन। क्या बनेगा, कूटपात। क्या बनेगा बेटा, कूटपात। समझो, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आप व्हाट्सएप कर देना, आपको पीडीएफ मिल जाएगी इसकी, इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिल जाएगी आपको। ठीक है, यहां पे पूरी नहीं लिख सकते अपन, केवल समझो आप तो कि अंदर के मटेरियल से बाहर की ओर क्या पड़ा, धक्का, क्या बन गया, कूटपात। कूटपात किसके काम आएगा, मूवमेंट के काम आएगा। समझे बात को? पांचवे पे चलते हैं। देखो अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना बेटा, देखो यहां पर अपन ने एक पढ़ा था प्रश्नाव मठ, और यहां बर्थोल्ड ने दिया था, तो यहां पर देखो मैं एक रिमार्क करके पॉइंट लगा रहा हूं बेटा, याद रखने के लिए। तो हम लिखेंगे रम्बलर व बुसली ने इसका समर्थन किया। क्या किया, समर्थन किया। समझ रहे हो बात को? काम किसका, बर्थोल्ड का। क्रेडिट कौन लेने आ गया, रमलर व बुसली। वैसे ही हमारे रिश्तेदार होते हैं, अगर आप सक्सेस हो गए ना तो क्या कहेंगे, अरे हमें तो पहले से पता था, हमें तो पहले से पता था, छोरा मेहनत कर रहा है, कुछ करेगा, लाइब्रेरी जाता है, कोचिंग कर रहा है, इसकी जितना मेहनत किसी ने नहीं किया, बहुत बहुत बड़ाई कर देंगे उस समय तो। और अगर उसी छोरे ने अगर गलती से कोई काम कर दिया ना, बढ़िया सा कांड कर दिया, तो अपने, अरे हमें तो पहले से पता था, हम तो पहले से कह रहे थे, तो छुट्टी मत दे बच्चे को। जितनी छुट्टी दे रहा था हमने तो कह रहा, तुम मान ही नहीं हमारी बात को। अब देख लो, भुगतो अपने परिणाम को।
समझ रहे हो बात को? तो बहती गंगा में क्या देना आते हैं? हाथ मत धोने दिया करो, रिश्तेदारों को तो कतई मत धोने दिया करो। समझ रहे हो बात को? अब आओ आगे देखो। अब हम एक और बनाते हैं, और देखो मैंने पहले से बना रखा है, डायग्राम बना रखा है। यहाँ पे क्या बना रखा है? डायग्राम। तो देखो इस डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं मैं यहाँ से, जिससे आपको अच्छे से जूम आउट हो जाए। देखो ये कर लिया ना अपन ने। अब देखो एक्चुअली में इसमें कहते क्या है, इसको ये देखते हैं पहले तो अपन। तो यहां से अपन ने नाम लिया, सिद्धांत कौन सा है? प्लाज्मा। कौन सा है? सोल व जेल सिद्धांत। समझ गए बात को? इसी को इंग्लिश में लिख दो, सोल एंड जेल थ्योरी। अब बहुत देखो, बहुत प्यार से, पहली बात तो दिया किसने? तो दिया था इसको हाइमन ने। किसने दिया बेटा? हाइमन ने। याद रखो। और सबसे बड़ा क्वेश्चन, अमीबा के लिए सर्वाधिक मान्य सिद्धांत। अमीबा के लिए सर्वाधिक मान्य सिद्धांत, पहला पॉइंट। दूसरी सबसे बड़ी खास बात देखो इसकी, दूसरी सबसे बड़ी खास बात देखो, खास बात देखेंगे। इसका भी समर्थन किया था, फिर रिश्तेदार आ गए थे इनके देखो समझाने के लिए, और वो थे कौन? पेंटिन व मास्ट ने क्या दिया? समर्थन। क्या दिया बेटा? समर्थन। ये रिश्तेदार आते रहते हैं बहती गंगा में हाथ धोने के लिए, किसी को मरवा के छोड़ के जाते हैं तो किसी को बचा के छोड़ के जाते हैं। कोई रिश्तेदार बड़े प्यारे होते मेरे जैसे, गलती तो किया है, गलती तो किया है, सुधार लेगा बेचारा। आज नहीं तो कल सुधारेगा, सुधार तो लेगा। अगर मारने से अगर गलतियां सुधर जाए तो हर कोई मारने लग जाए। समझ रहे हो बात को? तो फिर हमने क्या किया देखो बेटा, अब समझो इस बात को। अब इसमें क्या करेंगे? तो इसमें वही चीज करेंगे। वही क्या होगा? एक्टोप्लाज्म। वही धक्का कहां पड़ेगा? एंडोप्लाज्म में। वही कहां पड़ेगा? एंडोप्लाज्म। अब आप बात कहोगे सर ये बात तो सही है कि एक्टोप्लाज्म में आप धक्का मार रहे हो, एंडोप्लाज्म पे आ रहा है, कूटपात बन रहा है, तो ये सोल और जेल क्या है बेटा? पूछोगे ना सर सोल और जेल क्या है, तो मैं क्या कहूंगा, सोल भी अंदर बैठा है, जेल भी अंदर बैठा है। देखो अंदर का जो मटेरियल पूरा भरा हुआ है ना, ये तो क्या है? जेल। और बाहर की ओर का जो आवरण है वो क्या है? सोल। समझ रहे हो बात को? अब देखो कहते क्या है, इसको किस प्रकार से देखते हैं हम, देख लो। यहां पे आप देखो, ये वाला तीर देखो, नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, अपने पास में बहुत कलर है, ये ले लो। ये देखो, ये एक ही दिशा में मूवमेंट कर रहे हैं। फिर इधर से आए, यूं गया, देखो जा रहे हैं ना बेचारे। इधर वाले देखो यूं आ गए। समझ रहे हो बात को? ये आ रहे, देखो ये आ रहे हैं ना, यही मटेरियल समझा रहा हूं मैं कि ये क्या करते हैं, जब मूवमेंट करते हैं ना, तो सोल तो किस में चला जाता है? जेल में। और जेल किस में आ जाता है? सोल के अंदर। इसे ही हम क्या कहते हैं? सोल जेल सिद्धांत कहते हैं। समझ रहे हो बात को? यहां पर क्या होगा? अंदर से धक्का पड़ेगा। ये जो हाइलिन कैप है ना, ये हाइलिन कैप, इसके बाहर की जो बात का जो बाहर का हिस्सा होता है ना उभरा हुआ, इसको अपन क्या कहते हैं? हाइलिन कैप, काचाब टोपी कहते हैं। और इसी काचाब टोपी पे क्या पड़ता है? धक्का पड़ता है। और यहीं से क्या बनेगा बेटा अपने पास में? कूटपात। क्या बनेगा? कूटपात। देखो यहाँ पे जोन ऑफ जेलिशन, और एक तरफ लिख रखा है जोन ऑफ सॉल्यूशन। एक तरफ तो सोल किस में जा रहा है? जेल में, और एक तरफ जेल किस में आ रहा है? सोल में। बाकी वही पोर्शन है, वही एक्टोप्लाज्म, वही एंडोप्लाज्म। क्लियर बात है? इसके बाद में देखो एक और ले रखा है अपन ने यहाँ पे, ये देखो एक और है इधर, लेकिन ये किसका है? तो हम क्या कहेंगे, ये है वलनन व अवलनन। वल्लन व अवलन। तो अपन क्या लिख देंगे यहाँ पे? फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग थ्योरी। समझ रहे हो बात को? ये किसने बताया? अवलन सिद्धांत किसने दिया? तो हम कहेंगे दिया। किसने दिया? दो लोग थे, एक गोल्डेकर था और एक कौन था? लार्क। और इन्होंने दोनों ने मिलकर कौन सा सिद्धांत दिया था?
वलन एवं अवलन सिद्धांत। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने सिंपल बात की कि एक प्रोटीन है और ये जो प्रोटीन की श्रृंखला है ना, इसमें कहीं कहीं जगह तो फोल्ड होता है और कहीं कहीं जगह क्या होता है, अनफोल्ड होता है। तो देखो यहां पे हम बात करें तो ये वाला जो हिस्सा है, देखो डायग्राम मत देखो, मैं दिखा रहा हूं आपको, ये वाला जो हिस्सा है देखो, ये वाला, ये देखो ये फोल्ड हो रहा है, घूम रहा है ना, इसे तो अपन क्या कहते हैं, रीजन ऑफ फोल्डिंग, यानी फोल्डिंग क्षेत्र। और ये वाला देखो यहां पर ये उभरा हुआ हिस्सा फोल्ड नहीं हो रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, रीजन ऑफ अनफोल्डिंग। अच्छा सर ये क्या है, ये क्यों बनाया जा रहा है, इतना सिंपल काम था तो ये क्यों आया। तो बेटा एक चीज देखो, यहाँ प्रोटीन की श्रृंखला है, इनमें वलन चलते रहते हैं। क्या चलते रहते हैं, वलन, और अवलन भी होता रहता है। वलन होगा तो अवलन भी होगा। अब अगर वलन हो रहा है तो टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा, हो रहा है ना, लगेगा कि नहीं लगेगा। और अवलन में टाइम नहीं लगता है, लेकिन हमें बताया जहां समय लग रहा है वहां ऊर्जा भी तो खर्च हो रही है। तो बेटा हम क्या लिखेंगे यहां पे, एटीपी खर्च होती है। क्या खर्च होती है, एटीपी। कहां से आएगी, माइटोकॉन्ड्रिया से। कहां आएगी, माइटोकॉन्ड्रिया से आती है। समझे बात। इस प्रकार से कूटपादीय गमन का हम क्या करते हैं, यहीं पे समापन करते हैं। और आगे हम बात करेंगे एक नए कंटेंट के साथ में, जब पक्षमाभिक गमन की बात करेंगे, फ्लैजेलर गमन। यहां पर अपना टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट बार बात करेंगे अपन अन्य टॉपिक की, जिसमें अपन पक्षमाभिक गमन की चर्चा करेंगे, जैसा कि थोड़ी देर पहले बताया मैंने। और वीडियो को फैला दो, इतना फैलाओ, रुकनी नहीं चाहिए वीडियो। बहुत कम देख रहे हो आजकल आप, और हमेशा की तरह खुश रहो, मस्त रहो और जिंदगी जीते रहो, और साथ में मुस्कुराना ये मत भूलना, ये बहुत जरूरी है लाइफ में। मुस्कुराते रहोगे ना तो बहुत आगे जाओगे बेटा। समझ रहे बात को।